हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल पांडे एंड आप देख रहे हैं पीसी नेटिव यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि मार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं एंड हम कैसे वीलुकअप लगाते हैं। तो सबसे पहले हम मार्कशीट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे नेम सब्जेक्ट्स डाल देंगे। हम यहाँ पे 12th की बेसिकली मार्कशीट बना रहे हैं, तो हम नेम, हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, इन सब्जेक्ट्स को हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं। ये केमिस्ट्री हो गया एंड लास्ट इज़ मैथ्स। अब ये जो हमारा केमिस्ट्री लिखा हुआ है, ये केमिस्ट्री में थोड़ा सा छूट गया है, तो ऊपर डबल क्लिक करके हम इसे बराबर कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब आगे हम यहाँ पे डाल देते हैं टोटल, ताकि जो नंबर्स हैं उसका टोटल हो पाए। एंड उसके आगे हम डाल देते हैं परसेंटेज, ताकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल पाएँ। एंड लास्ट वन इज़ डिवीज़न, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या आया है वो डिवीज़न निकाल पाएँ। उसके लिए हमने यहाँ पे डिवीज़न की हेडिंग डाल दी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाली जो 1 रो है उसको पूरा एक साथ सेलेक्ट करके उसे मर्ज कर देते हैं, ताकि ये एक सेल बन जाए। एंड उसके बाद हम वहाँ पे डाल देते हैं मार्कशीट। थोड़ा सा सजा लेंगे, मतलब थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। मार्कशीट डाल दिया है, अब उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा कर देंगे। उसके बाद उसको कलर कर देंगे। उसका फोरग्राउंड कलर रेड रह जाएगा एंड उसका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। एंड अब हम एक पूरा डेटा शीट तैयार कर लेते हैं। पहले से बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल B से मैंने बोल्ड कर दिया है। डेटा बना लेते हैं। मैं यहाँ पे किसी नाम को नहीं डाल रहा हूँ, मैं रेंडमली ABCD डाल दे रहा हूँ एज ए एग्जाम्पल। तो पहले हम यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं। कैसे डेटा बनेगा, अब यहाँ पे ये जो हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है, इनमें 100 अपॉन्स में नंबर डालेंगे। 100/58 ऐसे करके ये सारे नंबर्स डाल देते हैं यहाँ मैथ्स तक। तब तक आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन्स को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम लोग ऐसे ही नए वीडियोस बनाया करते हैं, डेली मैं अपलोड करता रहता हूँ वीडियोस, तो आप लोग मेरे साथ दीजिएगा। बस हमने यहाँ पे ये डेटा तैयार कर लिया है, हमने पूरा डेटा बना लिया है। अब एक तरीका होता है सम करने का, तो हम यहाँ पे टोटल जितना हमको सम करना है हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और एक एक्स्ट्रा जहाँ पे हमको उसका आंसर चाहिए। तो एक पूरी रो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मुझे यहाँ पे पूरे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 रो हैं, चारों को सेलेक्ट कर ली है। अब बस ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट होता है ऑटो सम का। ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू करते ही सबका आंसर आ जाएगा। एक रो में एक आंसर, फिर दूसरे रो का दूसरा आंसर, ऐसे करके सबका सम निकल आया। ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू होता है ऑटो सम का शॉर्टकट की। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इज इक्वल टू सेलेक्ट टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स। तो 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट डाल देते हैं, एंटर। फिर ऐसे ही हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, कोने में यहाँ पे छोटा प्लस लेफ़्ट क्लिक दबा के ड्रैग कर लेते हैं, तो ये सबका आंसर निकल आएगा। अब इतना हो गया है। अब हमको चाहिए डिवीज़न निकालना है, मतलब हमको यहाँ पे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कि इतना नंबर आया तो ये बंदा फर्स्ट है या इतना नंबर आया सेकंड है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाने के लिए सिंपली टाइप करते हैं इफ़, तो इज इक्वल टू हमने लगा दिया, इज इक्वल टू फॉर्मूला। अब जहाँ पे इफ़ लगाया, इफ़ मतलब कंडीशन अप्लाई होना शुरू होंगी, तो हमने यहाँ पे इफ़ लगाया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे कि इफ़ ब्रैकेट ओपन, हम सेलेक्ट कर लिए परसेंटेज को, 57.2% को हमने सेलेक्ट कर लिया। इफ़ 57% बड़ा या बराबर है 60 से, मीन्स अगर ये 60 से बड़ा या बराबर है 57%, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया एंड डबल इनवर्टेड कॉमाज में मैंने लिख दिया कि ये फर्स्ट आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के हिसाब से जो 60% या उससे अबव होता है वो फर्स्ट आता है। मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड का एक डेटा शीट बना रहा हूँ, ठीक। तो मैंने ये कंडीशन लगा के डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा भी मार दिया। फर्स्ट कंडीशन तैयार। अब सेकंड, इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर से 57% बड़ा या बराबर होगा 45 से। ये जो 57% है ये बड़ा या बराबर होगा 45 से, तो कॉमा
ये कहलाएगा सेकंड। तो कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे सेकंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, ये हमारी सेकंड कंडीशन तैयार हो गई। ऐसे ही मैं एक थर्ड के लिए भी कंडीशन लगा दूंगा। एक बार यहाँ पे कंडीशन लगानी है, बाकी सबको ट्रैक कर देना है, तो सब पे ऑटोमेटिक वो कंडीशन अप्लाई हो जानी है नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो थर्ड भी वही सेम चीज़, इफ़ 57% सेलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब 57%, ये जो 57% है ये बड़ा या बराबर है 33 से, मतलब 33 से बड़ा है या 33 के बराबर है, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वो थर्ड कहलाएगा। यहाँ पे हमने 3 कंडीशंस लगा दी, लेकिन हम इसके आगे एक और कंडीशन कंटिन्यू इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगर बाई चांस कुछ बच्चे होते हैं जो अब्सेंट हो जाते हैं, जो आते ही नहीं किसी भी पेपर में, तो उनके लिए भी हम डेटा बनाना चाहते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे आगे कंडीशन कंटिन्यू कर रहा हूँ कि फेल के लिए अलग कंडीशन है और जो अब्सेंट हो जाते हैं उनके लिए भी मैंने कंडीशन बना दी है। तो अगर बाई चांस जो बच्चा फेल हुआ है तो उसके लिए 50% सेलेक्ट कर लेंगे 57% को, एंड ब्रैकेट ओपन रहेगा ही, एंड हम सेलेक्ट कर लिया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिए कि जो 57% वो बड़ा है या बराबर है 1 से, जो 57% है वो बड़ा या बराबर है 1 से, तो वो फेल कहलाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लास्ट कंडीशन और लगा दी है कि अगर इसके अलावा, मतलब ये जो हमने ऊपर जितनी कंडीशन दी इनमें से अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई है तो ये सारी यहाँ पे एब्सेंट कहला लिख देगा। और हमने यहाँ पे 4 ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट में चारों ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, 1 2 3 4 क्लोज, एंटर। बस अब ड्रैग कर देना है, तो सब पे सेम आंसर आ जाना है, जैसे जिस हिसाब से नंबर है उसी हिसाब से आंसर आ जाएंगे। अब अगर मैं इस टेबल में कहीं भी कोई भी चेंजेस करूँगा तो आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ई टाइप कर दिया, अब ई के लिए क्या है, मैंने यहाँ पे 0 0 डाल दिया, 0 0 0। अब यहाँ पे लास्ट में मैं मैथ में कुछ नंबर डाल देता हूँ, तो देख लीजिए फेल आ गया, 25% आया है, वो 5% टोटल आया, तो मैंने यहाँ वो बंदा यहाँ पे फेल हो गया। एफ़ डाल देते हैं, तो यहाँ पे अभी तक मैंने फर्स्ट सेकंड फेल एब्सेंट थर्ड नहीं आया, तो मैं यहाँ पे थर्ड के लिए कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। कुछ रैंडम नंबर्स मैंने डाल दिए हैं, टोटल भी निकल आया, परसेंटेज भी निकल आया, एंड देख लीजिए वो थर्ड हो गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल, एक एब्सेंट वाला बंदा बच रहा है, तो मैं अगर कहीं भी कोई भी नंबर नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फेल लिख देगा, एब्सेंट लिख देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया था कि अगर कोई कंडीशन अप्लाई ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एब्सेंट हो जाए। सारी कंडीशंस अप्लाई हो गई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे वी लुकअप के लिए ट्राई करते हैं। तो वी लुकअप जो होता है उसके लिए हमें सेकंड शीट पे अप्लाई करना पड़ता है सब कुछ। सेकंड शीट इस वजह से क्योंकि अगर बाई चांस हमारे डेटा, अभी तो मैंने यहाँ पे 7 डेटा बनाया है, बाई चांस 6 डेटा बनाया है, बाई चांस अगर ये डेटा लाखों का होता तो क्या प्रॉब्लम्स ये होती कि हमको सर्च करने में प्रॉब्लम करता। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे मार्कशीट एंड ऊपर की जितनी हेडिंग्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से, सेकंड शीट पे जाके उसे हम पेस्ट कर देंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, Ctrl+V से पेस्ट होता है। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ जहाँ भी जो कम दिखाई दे रहा हो। उसके बाद मैं सेलेक्ट करके उसके बॉर्डर्स लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑल बॉर्डर एक ऑप्शन होगा, ये है ऑल बॉर्डर, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। यही चीज़ मैं टेबल में भी कर दूंगा, यहाँ से लेके पूरा ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई कर दूंगा, दिखने में अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने किया है। बस यहाँ पे वी लुकअप का काम ये रहता है कि वी लुकअप एक तरीके से डबल वी लुकअप एक तरीके से सर्च इंजन क्रिएट कर देता है कि आपको जो भी डेटा चाहिए आप बस, यहाँ मैंने एक नेम डाल दिया है, तो मेरे पास यूनिक्स नेम थे सारे, सबके नाम अलग अलग हैं, तो मैंने यहाँ पे यूनिक डाल दिया है। आपके पास चॉइस रहती है, अगर आपके पास कुछ और बच्चों का रहता है कि उनकी आईडी कार्ड यूनिक होती है या उनका आधार कार्ड यूनिक होता है, तो आप उसको भी सर्च इंजन बना सकते हैं। बच्चा यहाँ पे बस हम लोग यहाँ पे बस यहाँ पे नेम टाइप करेंगे और बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस सर्च इंजन को जो हमको चाहिए, जहाँ पे हम सर्च करेंगे, फिर शीट 1 पे जाएंगे,
यहाँ पे हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, नेम से लेके यहाँ लास्ट थर्ड तक हम पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला बार में सारा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ पे टोटल 9 कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम 1 को तो हमने सर्च इंजन बना दिया है, हम यहाँ पे नेम टाइप करेंगे तो कॉलम 2 का हमें आंसर चाहिए क्योंकि हम कॉलम 2 पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर टाइप किया 2 कॉमा करके, फिर कॉमा हम यहाँ पे लगा देंगे 0। 0 लगाने का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है क्योंकि 0 लगाने के बाद एक्सेल समझ जाता है जो हमने डेटा दिया है, जो हमने पूरा टाइप किया है वो एकदम करेक्ट है, ट्रू है। इसी वजह से हम वहाँ पे 0 टाइप करते हैं ताकि ये हमारा एकदम परफेक्ट रिजल्ट दे। फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार देना है। देख लीजिए अब यहाँ पे मैं नेम पे ABCD था तो A टाइप करके एंटर किया, देख लीजिए हिंदी में आंसर आ गया है। ठीक, फिर उसी को ऊपर फॉर्मूला बार में गया, उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, सब पे पेस्ट कर देंगे लाइन टू लाइन, क्योंकि हमें बाकी सब पे भी वही सेम फॉर्मूला लगाना है। तो आप टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा पेस्ट कर सकते हैं। हमको सब में बस चेंज क्या करना है, सब में कॉलम चेंज करने हैं। ऊपर जो कॉलम नंबर पहले में 2 था, अब यहाँ पे इंग्लिश वाला 3rd हो जाएगा, फिर फिज़िक्स 4th है, केमिस्ट्री 5th है, मैथ्स 6 है एंड 7th 8th 9th, ऐसे करके हर एक कॉलम पे जाके उसका कॉलम नंबर चेंज कर देना है बस, ताकि उसी कॉलम के हिसाब से आंसर आ जाए। बस यहाँ 2 कॉलम और बचे हैं, बस ये 2 कॉलम को और चेंज कर देते हैं। ये 8 हो गया एंड ये यहाँ पे डिलीट होके ये 9 हो गया एंड एंटर। अब ये पूरा लग गया। अब मैं यहाँ पे नेम पे कुछ भी सर्च करूँगा, कोई भी नाम, वहाँ जितना भी टेबल में जितने नाम थे उनमें से कोई भी नाम सर्च करूँगा, एंटर करूँगा, सब पे बराबर आंसर चेंज हो जाएगा। C टाइप किया, देख लीजिए D, फिर उसके बाद यहाँ पे E देख लीजिए एंड F देख लीजिए, सब पे पूरा डेटा एकदम इक्वली चेंज हो रहा है। तो ये VLOOKUP यही काम करता है। आप एक बार इसको लगाना है, वहाँ पे चाहे लाखों टेबल्स हों, आप वहाँ पे जाके टेबल में कोई भी चेंजेस करेंगे, टेबल में अगर आप कोई भी चेंजेस करेंगे इस जगह पे जाके, तो वो वहाँ पे वो समझ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला उसी टेबल से लगा हुआ है। तो अगर वहाँ टेबल में चेंजेस होंगे तो यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप कुछ भी सर्च करेंगे ऑटोमेटिक ये उसके सारे आंसर दे देगा। जैसे आप यहाँ पे नेम के आगे EABCD या कोई बच्चे का यूनिक नेम था या कुछ भी आप सर्च करेंगे, यहाँ पे सबका रिजल्ट इक्वली आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।